हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू निफ्टी 50 वैल्यू 20 स्टॉक्स। हम निफ्टी 50 इंडेक्स पर रजिस्टर्ड वैल्यू कंपनीज यानी कि ब्लू चिप कंपनीज, ऐसी 20 कंपनीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि किसी भी पोर्टफोलियो को काफी सुदृढ़ बनाने में हेल्पफुल रह सकती हैं। सो ऑब्जेक्टिव है कि आप इन निफ्टी 50 की निफ्टी 20 कंपनीज को, वैल्यू कंपनीज को स्टडी करें और अपने पोर्टफोलियो डिजाइन की जर्नी को और confident बनाए। Since we all are stepping in the next year, 2025, so the team Pro Capitalist is here with you with sharing the joy of giving, wherein we are going to do the complete analysis of 20 stocks. And here we go with the first stock. But before that, do subscribe the button, do like, and do share the same with your loved ones. So, the first company for our discussion is Bajaj Auto Limited. Bajaj Auto, that is the flagship company of the Bajaj Group, right? The Bajaj Auto Company basically dominates the domestic market, but these days is facing a tough competition. At the same point, the company exports in 79 countries across, right? So that's about the Bajaj Auto. And now let's get into the fundamentals and technicals of the company. Okay. So here we go. Bajaj Auto Limited has a market capitalization of 2,54,000. It means that आज की तारीख में बजाज ऑटो लिमिटेड की मार्केट वैल्यू है 2,54,000 करोड़ रुपए। आपको यहाँ काफी सारे रेशियोज दिख रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हम एज अ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं विथ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोज द सेल्स, प्रॉफिट्स, एंड इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है या ग्रो कर रही है। कंपनी के सेल्स नंबर लास्ट 5 इयर्स के काफी पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स नंबर पॉजिटिव है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस तरह से पॉजिटिव है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि सेल्स और एक्सपेंसेस का डिफरेंस है, वो ऑलमोस्ट 18 to 20% के बीच में स्टेबल हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बारे में बात की जाए या कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात की जाए, मतलब सभी तरह के एक्सपेंसेस को घटाने के बाद में आज की तारीख में कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? सो कंपनी दैट इज बजाज ऑटो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। और कंपनी का ईपीएस अगर हम देखें, कंपनी की हर स्टॉक का ईपीएस, कंपनी के स्टॉक का ईपीएस कुछ इस तरह से है जो कि हर साल पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। ईपीएस कंपनी के एक स्टॉक की क्षमता बताता है कि कितना प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं, कितना अर्निंग पर शेयर है, राइट? कंपनी के डिविडेंड पे आउट को देखें तो कंपनी ने लास्ट 2-3 इयर्स में अच्छे खासे डिविडेंड पे करे हैं, ऑलमोस्ट 60 to 80%। क्या बात है, मतलब शेयर होल्डर्स को पूरी तरह से खुश किया है। लास्ट ईयर में डिप आया था बिकॉज कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखें, प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो हर आंकड़ा पॉजिटिव है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी काफी इंप्रेसिव है, विच इज अराउंड 26% फॉर द लास्ट ईयर। कंपनी की बैलेंस शीट में हम कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में जानते हैं। पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स काफी स्ट्रांग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को हैवी तरीके से एक्यूमुलेट कर रही है अपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और स्ट्रेटजीज के लिए। अगर कंपनी की बोरोइंग्स की बात की जाए तो कंपनी ने थोड़ा सा लीवरेज लिया है 2024 में और सितंबर 2024 में भी, बिकॉज कंपनी का ऐसा लगता है कि थोड़ा लिवरेज जरूरी है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ और डायरेक्शन लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी के फिक्स एसेट्स स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 मेजर एक्टिविटीज को दर्शाता है, जो कि है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली इज द आउटकम ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या हम कहें कैश प्रॉफिट्स। कंपनी ने कितने कैश प्रॉफिट जनरेट किए फ्रॉम द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, ये आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताता है, राइट? 3 इयर्स 4 इयर्स में कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव रहा। कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करी जाए तो कंपनी ने रिजनेबली उसको मैनेज किया है और अल्टीमेटली कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंपनी के रेशियोज के बारे में बात की जाए तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल टुगेदर
34% पे गया है। आप देखेंगे 2023 से 2024 में कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ग्रोथ दिखी है, वो भी काफी स्ट्रांग है। अब बात की जाए कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स में प्रमोटर्स की ऑलमोस्ट 55% की भागीदारी है। और इस तरह से कंपनी की शेयर होल्डिंग कुछ पब्लिक ने, कुछ एफआईआईज और कुछ डीआईआईज ने होल्ड कर रखी है। तो ये बात हो गई कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। इन शॉर्ट बात करें तो कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों पॉजिटिव है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी प्योरली बताता है कि कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड करके कितना प्रॉफिट परसेंटेज जनरेट हुआ, कितना रिटर्न जनरेट हुआ, दैट इज 26%। और डेट लेने के बाद में, लोन लेने के बाद में भी अगर कंपनी ने जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, दैट इज द सम टोटल ऑफ डेट एंड इक्विटी, उस पर कंपनी 33% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है, विच इज अ वेरी इंप्रेसिव नंबर। कंपनी की बुक वैल्यू आज की तारीख में कुछ इस तरह से है, दैट इज 1109 बुक्स में जो वैल्यू है, दैट इज बुक वैल्यू, बट करंट प्राइस इन द मार्केट इज अराउंड 9 टाइम्स हाई। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितना ओवर प्राइस्ड ये स्टॉक आज की तारीख में है। बट बाय करना है या नहीं, इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस भी देखनी होगी। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये बहुत ही छोटा सा नंबर है, दैट इज 0.17 राइट। सो कंपनी का पास में लीवरेज काफी कम है, कंपनी एक कैश रिच कंपनी है, कंपनी के प्रॉफिट्स काफी स्ट्रांग है, रिजर्व स्ट्रांग है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल, सॉरी, टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमने क्या करना है, कंपनी को हमें 2-3 टाइम फ्रेम पर, स्टॉक को हमें 2-3 टाइम फ्रेम पर देखना है। मैं प्रेफर करती हूँ एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस से हम समझना स्टार्ट करें कि क्वार्टर लेवल पे क्या हुआ। लास्ट क्वार्टर में कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल से 9,000 के लेवल तक आ गई। ये लास्ट क्वार्टर ही चल रहा है, राइट। सो ये हमने आइडेंटिफाई किया। अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो मंथली बेसिस पे क्या पिक्चर बनी, मंथली बेसिस पे मतलब लास्ट 2 मंथ्स में कंपनी के स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरह से गिरा है। अगर आप इसे मेजर करना चाहें तो यहाँ एक सिंपल सा टूल है जिसको आप यूज करके मेजर कर सकते हैं। Just a minute. तो ऑलमोस्ट 28% का करेक्शन इस स्टॉक की प्राइसेस में हो गया है एज कंपेयर टू अक्टूबर, राइट। सो this is a good time to invest or still we have to wait? Let's talk about that, right? तो हमने मंथली लेवल पे पिक्चर देख ली, हमने क्वार्टरली लेवल पे पिक्चर देख ली, मंथली लेवल पे कंपनी के स्टॉक की में एक डाउनफॉल हम देख रहे हैं। अब हमें देखना होगा कि डिमांड एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो डिमांड देखने के लिए हमने डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया कुछ इस तरह से। इस लेवल पर डिमांड आइडेंटिफाई हुई है इस स्टॉक की, मतलब अभी भी बाइंग करने के लिए आपको इस स्टॉक को करीब 8,000 तक के लेवल तक आने देना है। वीकली बेसिस पे देखें तो स्टॉक का ट्रेंड कुछ इस तरह से है। वीकली बेसिस पे सिंपल मूविंग एवरेज 50 बताता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। बट बाय करने के लिए हम जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, बिकॉज जितना गैप हम कम करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। तो हमें देखना है कि कहाँ बाय करना चाहिए स्टॉक को। डेफिनेटली मंथली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर सजेस्टेड है, बिकॉज वहां पर एक कंफर्मेशन हमें मिल जाता है स्टॉक प्राइसेस में। और आप यहाँ देखेंगे इस स्टॉक के अंदर एंट्री करीब 8,100 के आसपास बनती है, बिकॉज उसके बाद में स्टॉक की प्राइस में अच्छा खासा मूव आया और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जर्नी कहाँ तक गई है। तो मार्किंग करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस मार्क करने के लिए आपने डिमांड जोन का जो बेस है लोवेस्ट वीक पे आपने मार्क किया, और टारगेट आप 1:2 का एटलीस्ट यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 500 रुपए का टारगेट कम से कम बता रही हूँ मैं आपको। अदरवाइज इस लेवल तक का टारगेट आपको यहाँ मिलता है इस स्टॉक के अंदर। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस फॉर बजाज ऑटो, विच इज वन ऑफ द स्टॉक of Nifty 50 Value 20 companies. So I hope you enjoyed this video, you learned this video, you learned from this video, and do subscribe, do share your feedback on
What is your takeaway? Apart from that, I would also like you to introduce the ProCapitalist advisory and mentoring to you, because many of you don't know about ProCapitalist. So ProCapitalist basically started with advisory and mentoring, and with the intent of filling the gap between the academics and the real life education, which we really need to survive and grow. We offer a planner which is in the form of Art of Managing Money. So we all are looking forward for the next year, 2025. And many of you are confused around how to grow. And if you're a novice, how to start on managing money, this planner is going to be a one-stop solution, because it includes a lot of self-reflection, gratitude exercises, also talks about how to do budgeting, what are the ways, means, and so on. So far, if you want to go through what is the sample for this journal, that is the Art of Managing Money, you can definitely pick it from the website address being mentioned here. If you want to buy the copy, simply WhatsApp on this number. Apart from that, we do provide services in the domain of wealth creation. We do undertake corporate trainings and the corporate workshops for the students, for the employees, and so on so far. So these are our flagship product, wherein we can help you around in the art of managing money, investing in a volatile market, help in corporate trainings and workshops for financial well-beings of employees and whatnot. If you are a student and you feel stuck somewhere that I want to get help around, maybe profile building, LinkedIn, career guidance, resume building, and so on so far, we are happy to help you. Apart from that, if you want to invest in real estate market, you want to get into real estate, want to invest in any property in Mumbai or across, do connect with us. If you're looking for a home loan and you are stuck around how to get it done, we at ProCapitalist are happy to help you. And last but not least, if you're looking forward for real estate digital marketing, we are happy to help you with our services. So this is all about what we are, how we are, and we can bring value to your life and to your business around. So stay tuned in for the next video, and do subscribe the channel, do share with your loved ones, and continue to engage with us in such wonderful conversation, wherein we are going to bring more value for you. Thank you. Bye-bye.